उसकी माँ आशा उसे इस हाल में देखकर चौंक जाती है। अरे ये क्या, तुम इस तरह क्यों चल रही हो? और तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? तुम कुछ देख क्यों नहीं पा रही हो? मन्नत फूट फूट कर रोती हुई अपनी माँ को सारा सच बता देती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि उस आवारा लड़के से दूर रहो, लेकिन तुम तो सुनती ही नहीं थी। अब मैं तुम जैसी अंधी लड़की का बोझ नहीं उठा सकती। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं माँ, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे ढंग से दिखाई तक नहीं दे रहा। इसी हालत में मैं कहाँ भटकूंगी? माँ, भगवान के लिए मुझे घर के अंदर रख लो। मेरे पास पहले से ही एक और बेटी है और मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे बोझ की वजह से उसका हक मारा जाए। इसलिए निकल जाओ यहाँ से। तुमने जो प्यार में अंधे होने का रास्ता चुना है, उसका फल तुम्हें मिल गया है। अब जाओ यहाँ से, जाओ। इतना कहकर आशा घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। शोर सुनकर गांव के सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। ये क्या? इस लड़की ने प्यार में अपनी आंखें कुर्बान कर दी। ये लड़की हमारे गांव के लिए अच्छी नहीं है। अगर ये यहीं रही तो हमारे गांव की बहू बेटियां भी इसी तरह की हरकतें करेंगी। इसे अभी के अभी गांव से निकालो। मुखिया जी, आप लोग ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं यहाँ किसी को जानती तक नहीं और इस अंधेपन की वजह से मैं ढंग से देख भी नहीं सकती। भगवान के लिए मुझे यही रहने दीजिए। भगवान के लिए मुझे यही रहने दीजिए। गांव वाले मन्नत की एक नहीं सुनते और उसका हाथ पकड़कर उसे गांव की सीमा से बाहर निकाल देते हैं। मन्नत बेसहारा होकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मैंने अपने प्रेम पर इतना भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दे दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? कहाँ जाऊं? मन्नत परेशान होकर घने जंगलों से गुजर रही थी। तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी वहां एक बकरी आती है। अरे अरे, यह तो कोई लड़की है जो यहाँ बेहोश होकर गिर पड़ी है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बकरी पास के तालाब से थोड़ा पानी लाकर मन्नत के चेहरे पर डालती है, जिससे मन्नत को होश आ जाता है। कौन है? कौन कौन मेरी मदद कर रहा है? घबराओ मत बेटी, तुम यहाँ घायल पड़ी थी तो सोचा तुम्हें होश में लाऊं। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? मैंने जिस पर प्यार का भरोसा किया, उसी ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। नहीं बेटी, किसी के धोखा देने से तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम यही रहो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। तुम्हारी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तो है ना। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और बकरी मन्नत की सेवा करने लगती है। मन्नत और बकरी के बीच एक गहरा लगाव हो जाता है। एक दिन मन्नत अकेली बैठी सोच रही थी। जिससे मैंने प्यार किया, उसने मुझे लूट लिया। जिससे माँ कहा, उसने घर से निकाल दिया। पर यह बकरी कौन है जो निस्वार्थ होकर मेरी सेवा कर रही है? मुझे लगता है जैसे हमारा कोई गहरा रिश्ता है। तभी वहां बकरी आ जाती है। क्या हुआ बेटी? तुम ठीक तो हो ना? सुनिए, मुझे आपका सच जानना है। आखिर आप है कौन? मैं एक बकरी हूँ, लेकिन मेरा एक गहरा रहस्य है। अगर मैंने वह तुम्हें बता दिया तो मैं इसी वक्त अपनी आखिरी सांसें गिनूंगी। इसलिए तुम बस अपना ध्यान रखो। बकरी वहां से चली जाती है, पर मन्नत को चैन नहीं आता। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती है। तभी उसे मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। वह एक साधु महाराज के पास पहुंच जाती है। कहो पुत्री,
तुम कौन हो जो इस हाल में यहाँ आई हो? साधु महाराज, मुझे अपनी आंखों की रोशनी वापस चाहिए ताकि मैं उसका एहसान चुका सकूं जिसने मेरी मदद की है। पुत्री, तुम्हारी आंखों की रोशनी तभी वापस आएगी जब कोई बिना स्वार्थ के अपनी आंखों की रोशनी तुम्हें दे सके। तुम्हारी आंखों की रोशनी जिसने ली है उसका एक खास मकसद है। तुम्हें आज रात होने से पहले उसे वापस लेना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए अंधी रह जाओगी और वो व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल करेगा। पर मैं तो अंधी हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। भला मैं अपनी रोशनी वापस कैसे ला सकती हूँ? तुम्हारे साथ जो बकरी रह रही है वही तुम्हारी इसमें मदद कर सकती है। तुम उसके पास जाओ, वही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तभी पीछे से बकरी आ जाती है। साधु महाराज, आप तो अंतर्यामी है, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अपनी बेटी को बचाना ही होगा। यह क्या? आपकी बेटी कौन है? पुत्री, तुम नहीं जानती, इसकी बेटी कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी, फिर भला एक बकरी मेरी माँ कैसे हो सकती है? ये उस समय की बात है जब तुम्हारी माँ तुम्हें और अपने पति विनोद के साथ बहुत खुश थीं। बहुत समय पहले की बात है। विनोद, सुषमा और मन्नत तीनों खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। तभी एक दिन विनोद रोज की तरह घने जंगलों से गुजर रहा था कि तभी रास्ते में आशा आकर खड़ी हो जाती है। ये क्या? तुम कौन हो और मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो? देखिए विनोद जी, मैं कब से आपको देख रही हूँ और आपकी यह सादगी मुझे भा गई है। मैं आपसे शादी करके आपके साथ जीवन जीना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरी एक छोटी सी बेटी मन्नत भी है। मैं उसे और उसकी माँ को कभी धोखा नहीं दे सकता, इसीलिए मुझे माफ कर दो। इतना कहकर विनोद आगे बढ़ जाता है, लेकिन आशा हार मानने वाली नहीं थी। कुछ भी हो जाए, पर मुझे यह चाहिए। इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी दूर खड़ी कुसुम यह सारी बातें सुन लेती है और वह आशा के पास पहुंच जाती है। अच्छा, तो तुम इसे पाना चाहती हो, लेकिन इसके लिए मैं जैसा बोलूं वैसा तुम्हें करना होगा। आप कौन हैं और आप मेरी मदद क्यों करना चाहती है? बस यह समझ लो कि मुझे एक बहुत ही जरूरी कार्य करना है और उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ठीक है, मैं विनोद को बहुत चाहती हूँ और उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे जमीन या आसमान एक क्यों ना करना पड़े। ठीक है, तो रुको, मैं तुम्हें अभी एक चीज देती हूँ। इतना कहकर कुसुम अपने बालों से 2 बाल निकालकर आशा के हाथ में रख देती है। यह क्या? आपने ये बाल मेरे हाथ में क्यों दिए हैं? ये मेरे बाल है और ये कोई साधारण बाल नहीं है। तुम्हें इन्हें ले जाकर इसकी पत्नी के ऊपर डालना होगा, जिसके बाद इसकी पत्नी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और एक जानवर का रूप ले लेगी। उसके बाद तुम विनोद से शादी करके अपना जीवन जी सकती हो। ठीक है, अगर यही तरीका है तो मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर आशा वे बाल लेकर वहाँ से निकल पड़ती है और सुषमा के घर पहुँच जाती है। आप कौन है और मेरे दरवाजे पर क्या कर रही है? बहन जी, मैंने सुना है कि आप बहुत नेक दिल है। मेरे घर में 2 दिनों से खाना नहीं बना है, खाने को एक दाना अनाज तक नहीं है।
अगर कुछ खाने को मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। हम गरीब तो आप जैसों के ही भरोसे जीते आए हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। सुषमा जैसे ही पीछे पलटती है, आशा वे बाल उसके ऊपर डाल देती है। अचानक तेज रोशनी होती है और सुषमा एक बकरी के रूप में बदल जाती है। नहीं, यह क्या? मैं बकरी कैसे बन गई? अब तुम मेरे और विनोद के बीच से हट जाओगी। अब मुझे अपना प्रेम हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। आशा हंसते हुए सुषमा को घसीटकर घने जंगलों की तरफ ले जाती है। आज के बाद अगर तुम वापस आई तो अपनी बेटी मन्नत को फिर कभी नहीं देख पाओगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है, मैं वापस नहीं आऊंगी, पर मेरी बेटी को कुछ मत करना। वह मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तो फिर यहाँ कभी मत आना, चली जा यहाँ से। सुषमा रोते हुए घने जंगलों की तरफ चली जाती है और आशा वापस घर आ जाती है।